आरुषि राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त देश के केंद्र में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है जब से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल का बजट पेश किया है और इस बजट के चलते एक बार फिर से एक दूसरे पर पलटवार करती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। जहां एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने इस बजट को लेकर प्रतिक्रिया दी, वहीं दूसरी ही तरफ राहुल गांधी के ट्वीट को देखते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पीछे नहीं रही हैं। ये बात आप बखूबी जानते हैं कि स्मृति ईरानी और राहुल गांधी हमेशा ही एक दूसरे पर निशाना साधते हुए देखे जाते हैं। साल 2019 में अमेठी से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन स्मृति ईरानी ने उन्हें हार का सामना करा दिया और अब स्मृति ईरानी एक बार फिर से इंतजार कर रही हैं कि अमेठी से एक बार फिर से राहुल गांधी यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए और इसी के चलते यहाँ पर सियासी समीकरण बनते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं दूसरी ही तरफ भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने मजबूत दावेदारी पेश कर दी है अपनी पार्टी की। अब देखना होगा कि साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उन चुनाव में किस तरह से राहुल गांधी यहां पर जीत बोलते हुए दिखाई देंगे। खैर ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन इसी बीच यहां पर बजट पेश हो जाने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद जहां एक तरफ बीजेपी के नेताओं ने काफी सराहा है, वहीं दूसरी ही तरफ विपक्ष में नाराजगी भी देखने को मिली। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस बजट को मित्रकाल का बजट बताया है और ऐसे में स्मृति ईरानी बिल्कुल भी पीछे नहीं रही। राहुल गांधी लिखते हैं कि मित्रकाल बजट में नौकरियां पैदा करने का कोई विजन नहीं, महंगाई से निपटने की कोई योजना नहीं, असमानता को दूर करने का कोई इरादा नहीं। 1% सबसे अमीर 40% संपत्ति के मालिक हैं, वहीं 50% सबसे गरीब और 64 जीएसटी का भुगतान करते हैं। 42% युवा बेरोजगार हैं, फिर भी पीएम को परवाह नहीं। ये बजट साबित करता है कि भारत के भविष्य के निर्माण के लिए सरकार के पास कोई भी रोड मैप नहीं है। लेकिन दूसरी ही तरफ स्मृति ईरानी बिल्कुल भी पीछे नहीं रही है। स्मृति ईरानी ने यहाँ पर पलटवार करते हुए अपनी बात खुलकर रखी। स्मृति ईरानी यहाँ पर राहुल गांधी के इस बयान के बाद साफ तौर पर अपनी बात रखती हुई नजर आई है। उन्होंने कहा यह बजट देश के हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इसमें समाज के सभी तबकों को ध्यान में रखा गया है। लेकिन आज विपक्ष खासकर कांग्रेस की जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रही है वह बताती है कि उनकी करनी और कथनी में कितना फर्क है। विपक्ष के जो लोग कह रहे हैं कि शौचालय तो पहले भी बन रहे थे, फिर 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मोदी सरकार के आने के बाद शौचालय क्यों मिला। 10 करोड़ परिवार वालों का सीधा मतलब 40 करोड़ लोगों से जिन्हें मोदी सरकार के आने के बाद खुले में शौच से मुक्ति मिली। मोदी सरकार ने लोगों को सस्ते घर, बिजली और शौचालय उपलब्ध कराए हैं। उनका कहना रहा कि बजट में जीवन के हर पहलू का ध्यान रखा गया है। महिलाओं की बचत को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल स्कीम का ऐलान किया गया है। बुजुर्गों की इनकम बढ़ाने के लिए योजना को लाया गया है। देश में ईपीएफओ की मेंबरशिप आज डबल हो गई है। 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन मिलेगा। कोविड काल में देश को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। इस तरह से यहाँ पर स्मृति ईरानी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये देश का बजट है, ये केजरीवाल, तेजस्वी या ममता बनर्जी का बजट नहीं, ये देश की जनता का बजट है। इस तरह से यहाँ पर स्मृति ईरानी ने पीएम नरेंद्र मोदी के फैसलों को स्वीकार किया है। उन्होंने कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वह आभार व्यक्त करती हैं और इस बजट को वह सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखती हैं, वह इस बजट का स्वागत करती हैं। तो स्मृति ईरानी ने यहाँ पर कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। अब देखना होगा कि वक्त के साथ साथ यहाँ पर कांग्रेस क्या कुछ पलटवार करती हुई नजर आती है। आप किससे कितना सहमत है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।